नमस्ते दोस्तों। ये ब्रह्मांड हमसे हर पल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी हमको वो कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। कभी कभी हम उनके मैसेज और संकेतों को समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि ओह ये तो यूं ही हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन हम अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, इतना ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि वो हमको क्या बताना चाहते हैं, हमको क्या दिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमसे संपर्क कर रहे हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती। यहाँ मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 संकेत, यानी ऐसी 3 स्थितियाँ जब आपको समझ में आएगा यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, ये वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा। अगर ये स्थितियाँ, ये संकेत आपके साथ हैं, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में चेंज करने चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसको हम सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ी शक्ति है, जिसको हम सुप्रीम पावर कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो है हमारे भगवान, वो है ये यूनिवर्स। और हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, क्योंकि हम भी 5 तत्वों से बने हैं और 5 तत्वों से इस पूरी प्रकृति की रचना हुई है, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो यूनिवर्स हमसे अलग नहीं है, यूनिवर्स हमारे अंदर है, हम यूनिवर्स के अंदर हैं। आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए, हम यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो वो हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। इसीलिए वो हमको समय समय पर गाइड करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम ही इतने ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि हमको ना अपनी चीज़ें, खुद की चीज़ें ही समझ में नहीं आती। सबसे पहला संकेत है आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर गाइडेंस, आपकी फीलिंग्स, यानी आपके 6 सेंस से, जो अंतर मन से जो आवाज़ आती है, वो भगवान की आवाज़ होती है, वो आपके अंतर आत्मा की आवाज़ होती है, वो यूनिवर्स की आवाज़ होती है। आपने कभी कभी देखा होगा, जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं और उस काम में आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही है, एक ऐसी गाइडेंस आ रही है कि अभी ना मुझे इस काम को नहीं करना, थोड़ा वक्त मुझे इसको देना है, इस पर थोड़ा और हमें सोचना है, समझना है, इसके बाद हमें इस पर एक्शन लेना है। ऐसा होता है आपके साथ। वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो इनर गाइडेंस है ना, अंदर की जो गट फीलिंग है, वो आपको बता रही होती है। तो हमारे साथ क्या होता है, जो लोग इस चीज़ को फील करते हैं वो लोग वहीं के वहीं उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको किसी की अचानक से याद आई और उसी इंसान का उसी वक्त आपके पास कॉल या मैसेज आ जाना, ये क्या है, और आपको उसके बारे में ये कहना, अरे अभी तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और अभी तुम्हारा मैसेज और कॉल आ गया और मेरा मन कर रहा था मैं तुमसे बात करूं। तो ये आपकी इनर गाइडेंस होती है, ये आपकी इंट्यूशन होती है, जो आपको पहले ही ये मैसेज दे चुकी होती है कि अभी ना ये होने वाला है, या फिर अभी ना ये एक्शन लो आप। तो आप अपनी इनर गाइडेंस को सुनिए। इनर गाइडेंस को सुनने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में 5 मिनट के लिए ही सही मेडिटेशन ज़रूर उतारनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के प्रोसेस से आप अपनी इनर गाइडेंस को, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, जो यूनिवर्स की आवाज़ हम कहते हैं, वो आप अच्छे से सुन पाएंगे। दूसरा संकेत है आपके ड्रीम्स, आपके सपने। आपके सपने काफ़ी हद तक आपको ये बताते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्या सोच समझ कर चलना चाहिए, या आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है। आपने कभी कभी देखा होगा, एक ही सपना आपको बार बार आता है, एक ही सपना आपको बार बार आकर कोई ना कोई मैसेज देकर जाता है। वो इस वजह से नहीं होता कि आप कुछ ना कुछ अपने दिमाग में थॉट क्रिएट कर रहे हैं और उस सपने का आ जाना, क्योंकि क्या होता है ना, 80% यही होता है कि हम ना माइंड में कुछ ना कुछ चला रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब हम उसी चीज़ को लेकर सो जाते हैं तो हमें वैसे ही ड्रीम्स आते हैं। लेकिन
30 से 40% ऐसा भी होता है, आपको ऐसे सपने आते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था और वो सपने आपको बार बार आते हैं। उन सपनों का एक संकेत होता है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आप उन सपनों पर चिंतन कीजिए, उन सपनों को मेडिटेशन में बैठकर उनको सोचिए कि आपने क्या देखा, आपने क्या फील किया, फिर आप उनको लिख भी सकते हैं और फिर उसके बाद में आप अपने भगवान से या यूनिवर्स से क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस सपने का मुझे आंसर बताइए, इस सपने का मुझे मतलब बताइए। तीसरा साइन है प्लेजेंट कोइंसिडेंस, यानी आपके साथ कुछ ऐसे संयोग हो जाना, कुछ ऐसी कोइंसिडेंस हो जाना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम बहुत ज़्यादा लगन से कर रहे थे और बार बार उसको करने की कोशिश कर रहे थे और उस काम में बार बार फेल हो रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी उस चीज़ का वक्त नहीं आया। तो यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस काम के लिए आप इतने परेशान हो रहे थे, इतनी चीज़ें आपने लगा ली, इतने एफर्ट्स डाल लिए और वो काम यूं ही चुटकियों में हो गया। अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ गई, आपको लग रहा था ये चीज़ नहीं होगी, इम्पॉसिबल है, बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन उसी में से निकल कर आपको रिजल्ट ये आया, आप जो चाहते थे वो आपकी लाइफ में उतर के आ गया। तो ये होते हैं कोइंसिडेंस, ये होते हैं संयोग, तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। विज्ञान में भी ऐसे आविष्कार हुए जो असफल होते होते सफल हो गए, संयोग से हो गए। बिल्कुल उसी प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी का निर्माण हुआ। पेड़ से सेब का नीचे गिरना वह एक कोइंसिडेंस था, बहुत नॉर्मल सी घटना थी, लेकिन इसकी हेल्प से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी का निर्माण किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी के नियम का निर्माण किया, जो आज हम सब इस चीज़ पर लर्न करते हैं। हम सब लोग इस चीज़ को पढ़ के आ चुके हैं और आज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो भी चीज़ यूनिवर्स में जाती है दुगनी रफ्तार से नीचे लौट कर भी आती है। तो कभी कभी कोइंसिडेंस, हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यूनिवर्स की कोइंसिडेंस से, हमें कभी कोई बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमें कोई ट्रिगर मिल गया, कभी कोई इंसान ऐसा है जो हमसे टकरा गया और उसने हमारी हेल्प कर दी, जो काम इतने वक्त से नहीं हो रहा था उस इंसान के ज़रिए हो गया। तो ये हमारी लाइफ में ना यूनिवर्स के संकेत होते हैं, इनको हमें समझना चाहिए, समझकर आगे बढ़ना चाहिए। मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन से आप अपनी गट फीलिंग को भी फील कर पाएंगे, आप अपने ड्रीम्स पर भी ध्यान लगा पाएंगे और जो कोइंसिडेंस आपकी लाइफ में होते हैं, संयोग जो होते हैं ना, आप उनको भी समझ पाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, इन सब का एक निचोड़ है, आप अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को अप्लाई कीजिए, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक कनेक्ट फील कर पाएंगे। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।